हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज मैक्सिमाइज z is equal to 15x plus 10y subject to 3x plus 2y less than or equal to 80, 2x plus 3y less than or equal to 70, x comma y greater than or equal to 0. So the key concept of this question is substitution मेथड. ठीक है, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं हम किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करके दूसरी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं. क्लियर है? सो क्वेश्चन में मुझे जो इन इक्वेशंस गिवन है मैं उसे इक्वेशंस में कन्वर्ट करती हूँ. तो मेरा क्या बनेगा, 3x plus 2y is equal to 80, 2x plus 3y is equal to 70, x is equal to 0, y is equal to 0. क्लियर है? तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, 3x plus 2y is equal to 80. क्लियर है? तो मैं क्या करती हूँ, उसमें मैं पुट x is equal to 0. तो ये क्या बनेगा, 3 multiply by 0 plus 2y is equal to 80. तो यहाँ से मेरा 2y is equal to 80 हो जाता है. दैट मीन्स मेरा y कितना हो जाता है, 40 हो जाता है. ठीक है, देन आई विल पुट y is equal to 0 in the above equation. तो क्या बनेगा, 3x plus 2 multiply by 0 is equal to 80. That means मेरा 3x कितना हो जाएगा, equal to 80, x कितना हो जाएगा, 80 by 3. इतना क्लियर है? So this means the line 3x plus 2y is equal to 80 meets the coordinate axis at let at a ले लेते हैं 80, 80/3, 0 and b ले लेते हैं 0, 40. इतना क्लियर है? So by joining these points we obtain the line 3x plus 2y is equal to 80. Okay, अब क्या करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द ग्राफ. तो ये मेरा समवेयर a कहाँ पर आएगा, मेरा a आएगा समवेयर हियर. ये हो जाता है मेरा 80/3, 0. लेट्स से इसे मैं a मान लेते हैं. एंड मेरा b कहाँ पर आएगा, b मेरा आएगा लेट्स से समवेयर 0, 40. एंड ये इक्वेशन क्या है मेरी, मेरी लाइन की इक्वेशन है 3x plus 2y is equal to 80. इतना क्लियर है? नाउ हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to 70. ठीक है, तो पुट x is equal to 0. तो ये क्या बनेगा, 2 multiply by 0 plus 3y is equal to 70. So 3y कितना हो जाता है, equal to 70. That means y कितना हो जाता है, 70/3. Now put y is equal to 0. तो ये मेरा क्या बनेगा, 2x plus 3 multiply by 0 is equal to 70. So 2x कितना हो जाएगा मेरा, 2x हो जाएगा 70, x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा मेरा 35. क्लियर है? सो दैट मीन्स द लाइन 2x plus 3y is equal to 70 meet the coordinate axis at 35, 0 and 0, 70/3. ठीक है, this means the line 2x plus 3y is equal to 70 meets the coordinate axis at C. लेट्स से C मान लेते हैं 35, 0 एंड D मान लेते हैं 0, 70/3. इतना क्लियर है? सो हम क्या करते हैं, इसको भी हम क्या कर देते हैं, ग्राफ में ज्वाइन कर देते हैं. तो ये समवेयर कहाँ पर आएगा, इसका कोऑर्डिनेट C आएगा हमारा लेट्स से 35, 0 एंड मेरा D आएगा 0, 70/3. इसको हम D मान लेते हैं. इतना क्लियर है? अब देखते हैं क्या हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन कौन सी, 3x plus 2y, दिस इज 3x plus 2y. ठीक है, एंड लेस देन और इक्वल टू 80. क्या इसे 0, 0 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? ओके, सो अगर हम क्या करते हैं, x को 0 रखते हैं एंड y को 0 रखते हैं,
तो ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा बनता है 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 80। तो 0 क्या हमारा लेस देन और इक्वल टू 80, तो ये तो सेटिस्फाई कर दिया इस पॉइंट ने, ठीक है। एंड हम लेट से दूसरे को चेक करें, दूसरा क्या हमारा 2x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 70। तो 0 पुट करते हैं, 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 70। तो 0 तो हमारा लेस देन इक्वल टू 70, तो ये भी क्या कर दिया, ये भी इसने क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया है। सो बोथ द इक्वेशंस ने हमारा क्या कर दिया है, सेटिस्फाई कर दिया है लाइन को, सॉरी यस सेटिस्फाई कर दिया हमारी लाइन को। तो यानी कि मेरा जो ग्राफ आएगा, जो मेरा ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आएगा, जो इनका दिस रीजन, लेट्स से जो मेरा ये रीजन है, ठीक है, ये इनका ग्राफ आएगा, क्योंकि जो मेरी लाइन है ये सेटिस्फाई और इससे, तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कौन कौन से पॉइंट हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पे ए पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, डी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, लेट से मैं इसे ई मान लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 20, 10, ठीक है। ई पॉइंट क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, यानी कि मेरे डी ई और ए पॉइंट क्या कर रहे हैं, इसको डी ई और ए पॉइंट इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो देयरफॉर मेरा कॉर्नर पॉइंट क्या हो जाता है, कॉर्नर पॉइंट। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे मेरा दिस ओरिजिन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरे डी ओ ई ए 4 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, ठीक है। सो कॉर्नर पॉइंट कितना होता है, कॉर्नर पॉइंट है हमारा z इज इक्वल टू 15x + 10y। तो हमारा ओरिजिन सेटिस्फाई किया, दैट मीन 0, 0 ने सेटिस्फाई किया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 15 × 0 + 10 × 0 विच इज इक्वल टू 0। ओके, देन मेरा a ने इसको सेटिस्फाई किया, a कितना हुआ 18/3, 0, दैट मीन्स 15 × 80/3 + 10 × 0 विच इज इक्वल टू 400, ठीक है, 3 5 से 15 कट जाता है, तो ये 400 आ जाता है। एंड मेरा ई ने क्या किया है इसको, ई ने भी 20, 10, ठीक है, दैट मीन्स 15 × 20 + 10 × 10 विच इज इक्वल टू 400। ओके, एंड डी ने भी किया है, डी इज 0, 70/3, दैट मीन्स ये क्या बनेगा, 15 × 0 + 10 × 70/3 विच इज इक्वल टू 700/3। इतना क्लियर है। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। देयरफॉर वी सी दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, फंक्शन क्या है हमारा z, ऑफ द फंक्शन z इज इक्वल टू कितनी आती है, 400 एट कौन से पॉइंट पे, एट a 80/3, 0 एंड एट ई पे भी आ रही है 20, 10, ठीक है। सो हमारी ऑप्टिमल वैल्यू क्या आती है, ऑप्टिमल वैल्यू इज इक्वल टू कितनी जाती है, 400। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू।